संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम् मृदु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के यूनिट वाइज सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सिर्फ टाइम को मैनेज करना है और यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक्स को जानना है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। ये पेपर हमें 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों में हमारे पास संस्कृत चयनिका है जिसमें से पद्य भाग के 1 से 6 पाठ पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स गद्य और पद्य का डिफरेंस आप सबको पता होना चाहिए। गद्य माने कहानी भाग और पद्य माने श्लोक भाग। तो यानी श्लोक वाले आपको 6 लेसन तैयार करने हैं जिसमें से आपसे 3 श्लोक पूछे जाएंगे और एक सार संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये यूनिट आपके पास 20 मार्क्स का है। और सेकेंड यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत गद्य भाग यानी 1 से 5 पाठ हैं और कहीं कहीं सिलेबस में 1 से 9 पाठ भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अपना सिलेबस साइट पर जाकर जरूर चेक करना है। तो इसमें भी आपसे 3 गद्यांश पूछे जाएंगे और उसके अलावा सार संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये कार्य भी आपका 20 मार्क्स का है। यानी यूनिट फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपके 40 मार्क्स के हैं। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा ग्रामर का होता है और वो भी हमारे पास 40 मार्क्स का काम है। चलिए देखते हैं थर्ड यूनिट में हमारे पास कुछ शब्द रूप हैं और कुछ धातु रूप हैं जिनके 5 लकार आपने तैयार करने हैं। और पेपर में हमें स्टूडेंट्स या तो पूरा शब्द रूप पूछ लेंगे या फिर बीच बीच में से कोई भी विभक्ति का कार्य पूछ सकते हैं और ये यूनिट हमारे पास 20 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास स्वर संधि है जिसके 8 भेद हैं और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का कार्य भी है। और अनुवाद कार्य तो स्टूडेंट्स हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आए हैं, इसलिए आप शब्द रूप और धातु रूपों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इनकी क्या पहचान है ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। विभक्तियों के नियम क्या हैं, तो ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आना है। फिर भी आपने अपना सिलेबस साइट पर जाकर जरूर चेक करना है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। 3 की सब प्रसंग व्याख्या लिखनी है और लगभग ये कार्य आपके पास 15 नंबर का रहेगा। और लिखने का क्रम प्रसंग जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम और ये लेसन कहाँ से लिया गया है इतनी जानकारी आप प्रसंग में बताते हैं। और उसके बाद अवतरण माने एक पंक्ति में आप बताएंगे कि श्लोक में किस विषय के ऊपर बात की जा रही है। उसके बाद आप अर्थ या सरलात हेडिंग डालेंगे जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ लिखा जाता है और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य यानी व्याख्या भाग में बताएंगे। और फिर व्याकरण से संबंधित जैसे अभी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि इत्यादि पढ़ रहे हैं तो उनको यहाँ पर जरूर ऐड करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करना है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक हमारा पहले ही लेसन से है और उसका ये दूसरा श्लोक है। और आप जानते हैं कि पहले लेसन का क्या नाम है, ईशस्त्व, ईश्वर की स्तुति। इसके स्पेलिंग को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि 99% बच्चे इसके स्पेलिंग गलत करते हैं। इसकी हिंदी है ईश्वर की स्तुति। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे स की जगह त डाल देते हैं और त की जगह स। स्तव का अर्थ है स्तुति, ईश्वर की स्तुति, इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, और इसमें 5 मंत्र हैं।
ये सामान्य श्लोक नहीं है, क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें मंत्रों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये फर्स्ट मंत्र है जो कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, जब आप प्रसंग लिखेंगे तो लेसन का नाम आ गया। ठीक, और कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवन मा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यो देवो जो परमात्मा, अग्नौ माने अग्नि में है, अप्सु माने जल में है, विश्वम भुवनम आविवेश संपूर्ण संसार में परमात्मा है, आविवेश माने व्याप्त है, यो औषधीषु औषधियों में है, वनस्पतियों में, तस्मै देवाय नमो नमः ऐसे श्री परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस तरीके से आप अर्थ लिखेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ परमात्मा की सर्वव्यापक शक्ति को बताया गया है, प्रकृति के हर कण में विद्यमान है, औषधियों में, वनस्पतियों में, अग्नि में, जल में, इस प्रकार संपूर्ण संसार में व्याप्त है, इसलिए ऐसी शक्ति को प्रणाम किया गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में पारायणम वाचा वादामि मधुमत भूयास मधु सदृश। और ये मंत्र भी आपके पास फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है और उसका 5वां मंत्र है जो कि अथर्ववेद से है। अथर्ववेद के एक बार स्पेलिंग स्टूडेंट्स देख लेना। यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि मधुमन में मेरा निष्क्रमणम, निष्क्रमण माने एग्जिट, बाहर निकलना, मधुर हो, कल्याणमय हो, शुभ हो, हितकर हो, अनेक प्रकार से आप लिख सकते हैं। मधुमन में पारायणम, और मेरा बाहर से वापिस आना भी मंगलमय हो, हितकर हो, शुभ हो। और कहीं कहीं पुस्तकों में पारायण का अर्थ लक्ष्य भी दिया है कि मेरा जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ हो, शुभ हो। वाचा वदामि, वाचा माने वाणी से बोलूं, मधुमत माने मीठा बोलूं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वाणी से मीठा बोलूं। भूयास मधु सदिश, मेरा संपूर्ण जीवन मधु के समान, मधु माने शहद के समान मधुर ही हो जाए। तो यहाँ पर हमने परमात्मा से मधुरता की मांग की है कि हमें मन से यानी मनसा, वाणी से वाचा, कर्मणा कर्म से मधुर बनाए, हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य में मधुरता हो। इस तरीके से ये आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यथा वै भरतो मान्यस तथा भूयोपि राघवः कौशल्यातो रिक्तम च मम श्रुस्यते बहु। ये श्लोक तीसरे लेसन का 6ठा श्लोक है और जिसका नाम है धर्मज्ञो राम, धर्म के ज्ञाता राम। और इसके राइटर कौन है, महर्षि वाल्मीकि। इसके स्पेलिंग देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के कितने कांड है स्टूडेंट्स, 7 कांड हैं। और ये श्लोक जो है दूसरे कांड जिसका नाम है अयोध्या कांड। तो इतनी जानकारी आपने प्रसंग में लिखनी है, ठीक है। और इसमें मुख्य पात्रों के रूप में कौन है, केकई है और मंथरा है। मंथरा जो है राम के विरुद्ध केकई को भड़का रही है, परंतु केकई यहाँ पर राम की प्रशंसा कर रही है। और क्या कह रही है, यथा वही भरतो मान्यस, कि जिस प्रकार मुझे भरत मान्य है, प्रिय है, भूयोपि उससे भी बढ़कर राघव मुझे राम प्रिय है। और उसका कारण बताया अगली पंक्ति में, कौशल्या तो रिक्तम च मम श्रुस्यते बहु, क्योंकि वह अपनी माता कौशल्या से भी अधिक मम मेरी श्रुस्यते माने सेवा करता है। तो यहाँ पे केकई जो है राम के गुणों का बखान करते हुए कह रही है कि जिस प्रकार मुझे भरत अपना पुत्र प्रिय, मुझे उससे भी बढ़कर राम प्रिय, क्योंकि वह अपनी माता से भी अधिक मेरी सेवा करता है।
इस प्रकार अर्थ लिखेंगे और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। साधु धर्म म वेक्षस्व साधु साधु व्रतंचर यथा तव तथान्यशाम रक्षया दारा निशाचर। ये श्लोक आपका 4th लेसन से लिया गया है और 4th लेसन का तीसरा श्लोक है और इस लेसन का नाम है साधु व्रतम चर। इससे भी पता चल रहा है आपको श्लोक के अंदर भी लेसन का नाम छिपा हुआ है और यह भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। रामायण के 5वें कांड जिसका नाम है सुंदरकांड से लिया गया है। ठीक है, तो इतना आप प्रसंग में ऐड करेंगे। और जो इसमें मुख्य पात्रों के रूप में है वो कौन है? सीता माँ है और रावण है। रावण की अनेक प्रकार से प्रलोभन दिए जाने पर सीता माँ उसे फटकारते हुए कहती है साधु धर्म अवेक्षस्व, सज्जनों के धर्म को अवेक्षस्व, भली प्रकार देख, भली प्रकार जान। साधु साधु व्रतम चर, और सज्जनों के दिखाए गए मार्ग का चर माने पालन कर, उनकी तरह आचरण कर। यथा तव तथान्यशाम, जिस प्रकार तेरी, दारा का अर्थ है पत्नी, जिस प्रकार तेरी पत्नी रक्षा के योग्य है, तथान्यशाम वैसे ही दूसरों की पत्नी भी रक्षा के योग्य है। निशाचर माने रावण के लिए प्रयोग किया गया है कि हे रावण, जिस प्रकार तेरी पत्नी रक्षा के योग्य है वैसे ही दूसरों की पत्नी भी रक्षा के योग्य है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अर्थः कामश्च स्वर्गश्च हर्षः श्रुतं दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नाराधिप। और ये श्लोक 6th लेसन से लिया गया है और उसका 12वां श्लोक है जिसका नाम है धिक दारिद्र्यम। स्पेलिंग देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। निर्धनता को धिक्कार है और ये लेसन लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। कहाँ से लिया है? महाभारत से। महाभारत के कितने पर्व हैं? टोटल 18 पर्व हैं और हमारे पास जो लेसन है वो 12वें पर्व से है जिसका नाम है शांति पर्व। और यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को धन की महत्ता के ऊपर बता रहा है, समझा रहा है। अर्थ कामश्च स्वर्गश्च हर्ष श्रुतम दमः, कि इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, स्वर्ग, हर्ष माने आनंद, श्रुतम कहते हैं ज्ञान को, दमः माने संयम, अर्थादेतानि अर्थ माने धन से ही ये सब प्रवर्तन्ते नराधिप, हे राजा युधिष्ठिर धन से ही ये सब प्राप्त होते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं कि संन्यास धारण करने से क्या लाभ है? इस संसार में तो स्वर्ग की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, संयम की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति सब कुछ धन से ही संभव है। ठीक है, इस प्रकार अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनात् कुलम प्रभवति धनात् धर्मः प्रवर्धते नात् धनस्य त्ययं लोको ना परः पुरुषोत्तम। यह भी श्लोक आपके पास 6th लेसन से लिया गया है और उसका 13वां श्लोक है ये। और लेसन का नाम याद हो गया ना? धिक दारिद्र्यम, की गरीबी को, निर्धनता को धिक्कार है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, महाभारत से लिया। धनात् धन से कुल जो है, प्रभवती उत्पन्न होता है, प्रभावशाली बनता है। धनात् धर्मः प्रवर्धते और धन से ही धर्म बढ़ता है। न अधनस्य, न प्लस अधनस्य अस्ति बनेगा और फिर ये अयम लोको ना परः पुरुषोत्तम। हे राजा युधिष्ठिर, जिसके पास धन नहीं है ना तो उसका यह लोक है, ना परः ना ही उसका परलोक है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास धन ही नहीं होगा तो वह इस लोक में किस प्रकार अपने जीवन का भली प्रकार से निर्वाह करेगा, किस प्रकार से धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होगा। तो इसलिए उसका ना तो यह लोक है और ना ही धार्मिक कार्यों को ना करने से उसका परलोक यानी दूसरा लोक भी नहीं है। इस प्रकार आपने स्टूडेंट्स
इन श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। और देखिए कितनी चॉइस है, 3 श्लोक कहे गए हैं और 6 दिए गए हैं, तो जो आसान लगे आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे 3 गद्यांश यानी ये कहानी वाले चैप्टर्स हैं आपके पास, 6 दिए गए हैं और आपको फुल चॉइस है फ्रेंड्स, 3 करने हैं। तो आप बड़े ध्यान से करेंगे सभी, और ये भी लगभग 15 नंबर का कार्य आपके पास है। और लिखने का क्रम आपके पास, सबसे पहले प्रसंग जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम और लेसन कहाँ से लिया गया है ये बताते हैं। उसके बाद आप अवतरण, और जो गद्यांश वाले चैप्टर हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आपने कहानी की शिक्षा बतानी है, और कहानी की शिक्षा राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से दी है उसको आपने यहाँ ऐड करना है। कोई भी गद्यांश आ जाए तो सभी में आपने अवतरण के अंदर शिक्षा को ऐड करना है। उसके बाद आप अर्थ या सरलार्थ हेडिंग डालेंगे, जिसमें गद्यांश का सामान्य अर्थ होगा, और व्याकरण संबंधित अंश जो भी आप सिलेबस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, शब्द रूप, धातु रूप, स्वर संधि इत्यादि, तो यहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है, ऐसा ना हो फ्रेंड्स आप हेडिंग बना दें और उसमें कुछ लिखे ना। अगर आप उसमें से व्याकरण निकाल पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप जरूर हेडिंग डालें, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। श्रद्धया देयम, अब लेसन की पहचान भी करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी लेसन चाहे श्लोक वाले हैं या कहानी वाले हैं, उन लेसन के नाम और राइटर लिख लीजिए, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उसे जरूर चेक कर लेना और लिखकर अभ्यास करिए ताकि हलंत विसर्ग की गलती ना रहे। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? ये चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है अनुशासनम। और स्टूडेंट्स इसके 2 ही पैराग्राफ हैं, एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये अनुशासनम पाठ कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, और उसके भी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यानी प्रथम अध्याय जिसका नाम है शिक्षावल्ली से लिया गया है। श्रद्धया देयम, यहाँ बता रहे हैं श्रद्धा पूर्वक देयम, देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दान। जब हम दान करते हैं तो श्रद्धा का भाव होना चाहिए। अश्रद्धया ना देयम, अश्रद्धा जब श्रद्धा ना हो तो ऐसे दान नहीं देना चाहिए। श्रेया देयम, और दान कैसे देना चाहिए? शुभ भावना के साथ दान देना चाहिए। हिया माने लज्जा के साथ, अकड़नी होनी चाहिए दान देते वक्त। भिया देयम, भय पूर्वक दान देना चाहिए। संविदा माने सोच विचार कर दान देना चाहिए। ऐसा आदेश, यही आदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का उपदेश है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दान की महत्ता को समझाया गया है कि दान किस प्रकार एक व्यक्ति को देना चाहिए, और यही अनुशासन है। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। सुमुखो दुर्गेषु अभ्युपपता दाता अतिथीनां पूजकः पितृभ्यः पिंडदः काले हितमित मधुरार्थवादी वश्यात्मा हेतावीर्षु फले नेर्ष्यो निश्चिंतो निर्भीको धीमान ह्यमान महोत्साही दक्ष क्षमावान धार्मिक आस्तिको छत्री दंडी मौली सोपानत्को युगमात्र दृग विचरेत मंगलाचारशीलः सर्व प्राणीषु बंधुभूतः स्यात्। और ये पैराग्राफ आपके पास सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सद्वृतम, जिसका अर्थ है उत्तम आचरण, और इसके राइटर हैं आचार्य चरक। और आचार्य चरक ने कहाँ से लिया ये लेसन? चरक संहिता से लिया है। तो इतना अपने प्रसंग में ऐड करना है। चलिए पढ़ते हैं। सुमुखो, सुंदर मुख वाला, प्रसन्न मुख वाला। दुर्गेशु, दुर्गेशु कहते हैं आपत्तियों को, मुसीबत, विपत्ति। ठीक है, आपत्तियों में। अभ्युपत्ता माने धैर्य धारण करता है। दाता माने जो देने वाला है, दान देने वाला है। अतिथि नाम पूजक,
अतिथियों का पूजन करने वाला है, सम्मान करने वाला है। पितृभ्य पिंड द, और पितरों के लिए पिंड दान देने वाला है। काले माने समय आने पर। कैसी बात करता है? हित, हितकारी। मित, सीमित बात करता है। मधुर, अर्थवादी, मधुर और सार्थक बात करता है। वश्य आत्मा, और जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है। हेतावीर्षु, कारण होने पर ईर्ष्या का भाव रखता है। फले नेर्षु, और फल की प्राप्ति में ईर्ष्या रखने वाला नहीं है। निश्चिंतो, चिंता से रहित है। निर्भीको, डर से रहित है। धीमान, बुद्धिमान है। यमान, लज्जा रखने वाला है। महोत्साही, बहुत अधिक उत्साह वाला है। दक्ष, चतुर है। क्षमावान, क्षमा को धारण करने वाला है। धार्मिक, धर्मात्मा है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। आस्तिको, परमात्मा पर विश्वास रखने वाला है। छत्री, छाता धारण करने वाला है। दंडी का अर्थ है दंड को धारण किए हुए है। मौली माने पगड़ी को धारण किए हुए है। सोपानको का अर्थ है जूते पहनने वाला है। युग मात्र, दृग विचरेत, युग मात्र माने दोनों ओर देखकर चलने वाला है। मंगलाचारशील, शुभ आचरण से युक्त है। सर्व प्राणीषु बंधु भूत स्यात्, और सभी प्राणियों में बंधुत्व की भावना रखने वाला है। तो यहाँ पर आचार्य चरक ने मानवीय गुणों को धारण करने के लिए प्रतिदिन के सद आचरण का निर्देश दिया है कि एक व्यक्ति का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ पूछते रहें। चलिए नेक्स्ट गद्यांश पढ़ते हैं। रे शशकाधम एकस्तावत्वं लघु प्राप्तो परतो वेलातिक्रमेण तस्माद् पाराधात्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृग कुलान्युच्छेदिष्यामि। अथ शशक सविनयं प्रोवाच स्वामी नापराधो मम न च सत्त्वानां तच्छ्रूयतां कारणं। सिंह आहा सत्वरं निवेद्य यावन् मम दृष्टांतर्गतो नाभवान भविष्यति इति। तो इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको कुछ पता चल गया होगा कि लेसन कौन सा है। ये लेसन 3 है जिसका नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। और ये लेसन किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। कहाँ से लिया ये लेसन? पंचतंत्र से लिया है। तो इतना अपने प्रसंग में ऐड करना है। उसके बाद अवतरण लिखेंगे जिसमें आप शिक्षा बताएंगे कि पंडित विष्णु शर्मा ने, यहाँ पे मुख्य पात्र कौन है? शेर और खरगोश। शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। चलिए पढ़ते हैं। रे शशकाधम, यहाँ पर शेर खरगोश के विलंब से आने पर उसे फटकारते हुए कहते हैं, अरे शशकाधम, अरे नीच खरगोश। एकस्तावत्वम, एक तो तू लघु छोटा आया है। अपर तो माने दूसरा। वेलातिक्रमेन, वेला माने टाइम को कहते हैं, समय। अतिक्रमेन माने समय को बिताकर आया। कहते एक तो छोटा आया है और दूसरा समय को बिताकर आया माने लेट आया है। तस्माद अपराधात त्वाम निपाते, तो तुम्हें इस अपराध के कारण निपाते मार कर। प्रातः सकलान्यपि मृग कुलान्यो उच्छेदिष्यामि, तो प्रातःकाल सारे मृग माने पशुओं के कुल को खाड़ फेंकूंगा। अथ शशकः सविनयं प्रोवाच, इसके बाद खरगोश विनय पूर्वक बोला, स्वामिन नापराधो मम, मेरी गलती नहीं है, मेरा अपराध नहीं है। न च सत्वानाम, ना ही किसी अन्य वन्य प्राणियों का अपराध है। तच्छ्रूयताम कारणम, तो कारण तो सुन लीजिए।
शेर बोला सत्वरम निवेद्य, सत्वरम माने जल्दी, निवेदन कर, जल्दी बोल। यावन मम दष्टांतर्गतो, जब तक तू मेरे दांतों में नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करने का काम तो स्टूडेंट्स कहानी में करना ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवं गच्छति काले कदाचितेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य शृंगालवृन्दस्य कोलाहलो श्रावी तं शब्दं श्रुत्वा पुलकित तर आनंदश्रु परिपूर्ण नयन उत्थाय त्वार स्वरेन विरोतु मारब्धवान। तो पता चला फ्रेंड्स कौन सा लेसन है ये हमारा लेसन 4 है, जिसका नाम है नील वर्ण श्रृंगाल, नीले रंग का गीदड़। और इसके राइटर भी पंडित विष्णु शर्मा हैं। और पंडित विष्णु शर्मा ने ये कहानी कहाँ से ली है? पंचतंत्र से ली है। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। और उसके बाद क्या करेंगे? अवतरण लिखेंगे। माने यहाँ पे शिक्षा बतानी है कि पंडित विष्णु शर्मा ने, यहाँ पे मुख्य पात्र कौन है? नीले रंग का गीदड़। ठीक है, कि नीले रंग के गीदड़ के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि जो अपनों को ठुकरा देता है और दूसरों को अपना बना लेता है तो उसका सदा विनाश ही होता है। चलिए देखते हैं। एवं गच्छति काले, काले माने समय, गच्छति माने बीत जाने पर। इस प्रकार समय के बीत जाने पर कदाचितेन सभागतेन, कभी सभा में उपस्थित, दूर देशे, दूर स्थान पर, शब्दायमाना, आवाज करते हुए, श्रृंगाल, गीदड़ों के, वृंद कहते हैं समूह को, गीदड़ों के समूह के, कोलाहल, कोला माने शोर को, श्रावी माने सुना। किसने सुना? नीले रंग के गीदड़ ने किसी दिन सभा में अपनी जाति के गीदड़ों के समूह की आवाज सुनी, शोर सुना। तम शब्दम श्रुत्वा, तो उनके शब्द को सुनकर, पुलकित तर आनंद अश्रु परिपूर्ण नयन, तो अत्यधिक, पुलकित तर माने अत्यधिक रोमांचित होकर, अश्रुपूर्ण खुशी के आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाला होकर, उत्थाय उठकर, तार स्वरेन ऊंचे स्वर में, विरोतु आरब्धवान रोना आरंभ कर दिया, चिल्लाना आरंभ कर दिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब नीले रंग के गीदड़ ने अपनी ही जाति के गीदड़ों की आवाज सुनी तो वह भूल गया कि वह कौन है और उनकी तरह ही उसने आवाज करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ततो दिनेषु गच्छत्सु तत्तीराव स्थितः शूद्र शशकः गजपदा हतिभिश्चूर्णिताः अनन्तरं शीलिमुख नाम शशकश्चिन्तयामास अनेन गजयूथेन पिपासाकुलितेन प्रत्यहम अत्र आगंतव्यम ततो विनष्टमस्मत्कुलम्। लेसन पता चला फ्रेंड्स कौन सा है? 5th लेसन है हमारा, जिसका नाम है शशकस्य चातुर्यम, खरगोश की चतुराई। और ये लेसन लिखा है नारायण पंडित ने, और जो कि हितोपदेश से लिया गया है। इतना आपने प्रसंग में लिखना है। और उसके बाद आप अवतरण लिखेंगे, जिसमें आप शिक्षा बताएंगे कि नारायण पंडित ने हाथी और खरगोश की कहानी के माध्यम से बताया है कि जीवन में जब भी आपत्ति आ जाए तो किसी महान पुरुष का नाम लेने से वह आपत्ति जो है दूर हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं। ततो दिनेषु गच्छत्सु, इस प्रकार दिनों के बीत जाने पर, तत्तीरा, तीरा कहते हैं किनारे को, उस जल प्रदेश के किनारे पर अवस्थिता रहने वाले, शूद्र शशका, शूद्र माने छोटे,
शश्क माने खरगोश, गजपादा हाथियों के पैरों के नीचे, आहिति विष चूर्णिता, आहित माने कुचल दिए जाने से, चूर चूर हो गए, मारे जाने लगे। अनंतरम इसके बाद, शिलीमुख नाम शश्क, शिलीमुख नाम का खरगोश ने चिंतिया मास सोचा, अनेन गजयूथेन पिपासा आकुलितेन, इस प्रकार गजयूथ कहते हैं झुंड को, हाथियों के झुंड के द्वारा, पिपासा प्यास से, आकुलित माने व्याकुल होने पर, प्रत्यहम प्रतिदिन, हर रोज, अत्र आगंतव्यम या आना होगा, ततो तो हमारा, विनष्टम अस्मत् कुलम, ऐसे तो हमारे कुल का विनष्ट माने नाश हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कहानी समझ आई यहाँ पर, इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ततस्तेन रात्रौ यूथपतिम नीत्वा तत्र जले चंचलम चंद्रबिंबम दर्शयित्वा स यूथपति परिणामं कारितः, उक्तं च तेन देव अज्ञानादनेन पराधाकृतः, ततः क्षम्यतां नैवं वारान्तरं विध्यास्यते इत्युक्त्वा प्रस्थापितः। ये भी आपके पास लेसन नंबर 5 शशकस्य चातुर्यम से लिया गया है, और इसके राइटर याद हो गए ना स्टूडेंट्स, कौन है? नारायण पंडित। कहाँ से लिए कहानी? हितोपदेश से ली है। और इसकी शिक्षा याद होगी ना कि जीवन में जब भी आपत्ति आए तो किसी महान व्यक्ति का नाम लेने से वह आपत्ति दूर हो जाती है, और ये आप अवतरण में बताएंगे। चलिए अर्थ देखते हैं। जब स्टूडेंट्स आप ये करेंगे तो इनकी कहानियों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कहानी को पढ़ने के बाद इन गद्यांशों को, इन पद्यांशों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ततस्तेन, इसके बाद, उसके द्वारा, रात्रि में, यूथपतिम नीत्वा, यूथ माने झुंड के स्वामी को, नीतवा ले जाकर, तत्र जले उस जल में, तत्र वहां, जल में, चंचल माने हिलते हुए, चंद्रबिंबम चंद्रमा के बिंब को माने परछाई को, दर्शयित्वा दिखाकर, स यूथपतिम प्रणामम उसने यूथपति यानी झुंड के स्वामी से प्रणाम करवाया, उक्तं च ते और कहलवाया, देव अज्ञानाद अनेन अपराधाकृत अज्ञानतावश अपराध किया गया है, ततः क्षम्यताम तो क्षमा कीजिए, नैवं वारांतरम विध्यास्यते फिर से यह गलती नहीं होगी, इत्युक्त्वा प्रस्थापितः इस प्रकार कहकर भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके अर्थ को लिखना है। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आज गद्य और पद्य पाठ पढ़े उनका सार पूछा जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स आप पहले कहानी को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एक तो श्लोक अटेम्प्ट करने बहुत आसान हो जाएंगे, और दूसरे पात्रों का पता चल जाएगा, लेसन का नाम है क्या, राइटर का क्या नाम है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले गद्य और पद्य की कहानियां आपने तैयार करनी है। अब देखिए, धर्मज्ञ राम, ये हमारा लेसन नंबर 3 है, धर्म के ज्ञाता राम, जिसका आपने श्लोक अभी पढ़ा था। कौन थे इसमें मुख्य पात्र? केकई और मंथरा। मंथरा भड़काने का काम करती है और केकई जो है राम की प्रशंसा करती है। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसका सार लिखना है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य है, जिसके पास बुद्धि उसी के पास बल, और ये पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिया है? पंचतंत्र से लिया गया है। तो जब भी आप लेसन का सार लिखें तो राइटर का नाम और लेसन का नाम लिखकर ही कहानी स्टार्ट करनी है। बहुत ही सरल है और इसमें मार्क्स लेने भी देखिए बहुत आसान है। ठीक है, कर लेंगे ना आप? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास ग्रामर का काम शुरू हो गया है, और आपने देखा था लेसन भी हमारे पास 40 मार्क्स की है और ग्रामर भी हमारे पास 40 मार्क्स की है। अब देखिए यहाँ पर बालक, जल और मातृ 3 शब्द रूप दिए हैं, और उनमें से 2 के संपूर्ण रूप लिखने हैं। बहुत ही सरल है, क्योंकि बालक और जल तो बिल्कुल समान चलते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कैसे याद करना है आपने।
और चॉइस भी दी है, 2 लिखने हैं 3 में से। ठीक है, चलिए साथ साथ बनाते जाओ। शब्द रूप तो देखिए हम स्टूडेंट्स बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। विभक्तियां लिखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। शब्द रूपों को कैसे याद करें, इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं कि इनको याद करने की क्या ट्रिक्स हैं, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो ये चलिए यहाँ पे बालक शब्द रूप देखते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। साथ साथ बोलते जाएं और रिवाइज करते जाएं। द्वितीय देखिए, बालकम, ये रिपीट होगा, बालकौ, बालकान्। तृतीय देखिए, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। सप्तमी बनेगी, बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन याद करना तो बहुत आसान है, इसमें प्रथमा रिपीट होती है, द्विवचन और बहुवचन तो वही होगा। प्रथमा में थोड़ा सा अंतर याद करना पड़ता है, हे बालक बिना विसर्ग के आएगा, और बाकी प्रथमा रिपीट कर दीजिए, हे बालकौ और हे बालकाः। ठीक है, इस तरीके से आपने ये शब्द रूप करना है, और इसी से हम आपको फल शब्द रूप बताएंगे। कैसे याद करते थे, फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी यही प्रथमा है और यही द्वितीया विभक्ति भी है, और उसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी के बहुवचन तक जैसे आपने पुल्लिंग का शब्द रूप चलाया, जैसे आपने अभी बालक का शब्द रूप चलाया, उसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भू, अस और वद दी हैं, 2 के सभी 5 रूप बनाने हैं। अब देखिए याद होंगे वैसे तो आपको। लट लकार कैसे चलता है, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। ठीक है, तो भू और वत तो देखिए बिल्कुल एक जैसी चलेंगी। ले लीजिए, अस में थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है, ऐसे वद का भी चला सकते हो आप यहाँ पर, भू और वद इकट्ठे ही चलाइए, वदती, वदता, वदंती, वदसी, वदथ, वदत, वदामी, वदावह, वदामह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लरिट लकार है, और लरिट लकार भविष्य काल को बताता है, फ्यूचर को बताता है, उसी से आपने इसको याद रखना है। जैसे ये भविष्य है ना, तो अभी सारा सेम है, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यंती, भविष्यसी। लट लकार माइंड में होना है, चलाना कौन सा है, लरिट लकार। भविष्यसी, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामी, भविष्याव, भविष्याम। कैसे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोट लकार जो कि ऑर्डर देने के लिए, आदेश देना, आज्ञा लेना, इनके लिए प्रयोग किया जाता है। और कैसे चलता है, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाव और भवाम। ठीक है, लोट लकार में एक भी विसर्ग नहीं लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं लंग लकार, और इन्हीं को देखकर स्टूडेंट्स आप वध धातु बना लेना, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी, बहुत आसान है। लंग लकार कैसे बनेगा, अ से चलता है जो कि पास्ट यानी भूतकाल को बताता है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम,
अभवत है, अभवम, अभववाव, अभवाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लंग लकार लिखना है। और वध धातु का भी आपने सेम पैटर्न से बनाना है। एक याद कर लीजिए, उसके बाद आप बहुत सारे धातुओं के लकार आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं विधिलिंग लकार की। कैसे बनता है? भवेत, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत रखना है। उसके बाद उत्तम पुरुष की लाइन है भवेयम, भवेव और भवेम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने धातुओं के लकारों को लिखना है। यहाँ पे भू बताया, वध बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा। अस धातु में थोड़ा बहुत अंतर है, तो अभी तो प्रयास कीजिए कि जितना आसान से आसान आप अटेम्प्ट कर सकते। इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें सभी धातुएं हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृद्धि संधि पूछी है और या फिर अयादी संधि, किसी एक की उदाहरण परिभाषा लिखनी है। उदाहरण भी देना है और परिभाषा भी लिखनी है। चलिए पहले वृद्धि संधि को देख लेते हैं। और इसके लिए पाणिनि मुनि जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं, और उन्होंने इसके लिए सूत्र बताया है वृद्धि रेची। याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तो सिंपल सा इसका जो परिभाषा है वो याद रखें। अ या आ के पश्चात जब ए आ जाती है, या फिर अ या आ के पश्चात जब ओ आ जाता है, तो उनमें वृद्धि होती है। तो ये क्या होगा? दीर्घ एकार हो जाएगा और यहाँ पे दीर्घ ओकार हो जाएगा। ठीक है, शब्दों में लिखना चाहें तो शब्दों में लिख दीजिए, ऐसे टेबल बना के लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं, और एक एक दो दो उदाहरण आपको संधियों के मुंजवानी याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे सदैव, अब ये कैसे बनता है? सदा प्लस एव। तत्रैव, तत्र प्लस एव। अब आप नियम भी चेक करते रहिए। दिया, इसने वृद्धि कर दी। ठीक है, चलिए ओ वाला उदाहरण भी देख लीजिए। नृप, निप प्लस ओज, निपौज। महा प्लस ओज, महौज। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वृद्धि संधि करनी है। अब हम अयादी संधि देखते हैं। इसके लिए पाणिनि मुनि ने सूत्र बनाया है एचो यवा यावह आधारित है। और एच का तात्पर्य देखिए, यही सूत्र से बनाते हैं। एच का है, एच के अंतर्गत ए, ओ, आई और औ आते हैं। और उसको क्या बनाना है? यहां से क्रम से बनाइए। अ बनाना है, उसके बाद अब बनाना है ओ को, फिर ये आका डंडा और यह दिख रहा है। आई को आए बनाना है, और उसके बाद ये आका डंडा और वह दिख रहा है, तो ये आप बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। जैसे देखिए, जे प्लस अति, जयति। शे प्लस अति, शयति। ये आपके ए वाले उदाहरण है, और ए को आपने क्या बनाया था? अय। उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ एकार को। आय वाले उदाहरण पहले देखिए। ठीक है, जैसे नई प्लस अक, नायक। गई प्लस अक, गायक। अब ओ वाले उदाहरण देख लीजिए। ओ को अब बनाना है, जैसे पो प्लस अन, पवन। भो प्लस अन, भवन। उसके बाद भी देख लीजिए कौन से थे? दीर्घोकार को हमने क्या करना है? आव करना है। उदाहरण देखिए इसके। अपो में लघुकार छोटी मात्रा थी ना, अब बड़ी कर दो। ठीक है, पऊ प्लस अन, पावन। पऊ प्लस
अक, पावक। ठीक है, इस तरीके से आपने मुंह जुबानी उदाहरण करने हैं। यहाँ आपको बहुत सारे बता दिए गए, आपने कुछ ही 2-3 उदाहरण ही लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 प्रयोगों में संधि, कार्य और विग्रह का है। चॉइस दी है, जो आपको आसान लगे। या तो आप जोड़ने वाला कार्य कर लो, विग्रह माने उसको तोड़ना, अलग अलग करना। जैसे आपको सरल लगे वैसे कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए अगर व्याकरण आपको सारी आती है तो सारी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कई बार हलंत विसर्ग की गलती छूट जाती है तो नंबर कटने की संभावना हो जाती है ना। इसलिए अगर आप पूरा कर देंगे तो फिर वो नंबर हमारे बच जाएंगे। हिम प्लस आल्य, ये क्या बना? हिमालय। संधि का कोई नाम नहीं पूछा गया है। ठीक है, पर आपको संधि के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप जरूर एक बार चेक कर लें। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। उप प्लस इंद्र, जैसे यहां तोड़ा है वैसे ही तोड़िए, उप प्लस इंद्र। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम। नायक अभी किया था ना हमने, नई प्लस अक। नयनम, ने प्लस अनम। ये 2 उदाहरण तो भी आपके अयादी संधि के ही आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सबसे लास्ट देखते हैं। हमसे अनुवाद कार्य भी पूछा गया, छोटे छोटे अनुवाद हैं। सभी निरोग होवे। अब देखिए एक मंत्र पढ़ते हैं हम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसी मंत्र में सारा कुछ है। या तो देखिए वही पंक्ति लिख दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। निरामय का अर्थ है निरोग हो सभी। ठीक है, अगर नहीं याद है ये पंक्ति, ये नहीं मंत्र याद है, तो बहुत सिंपल सा भी बना सकते। सर्वे, निरोग को रोग रहित कहते हैं, रोग रहितम भवन्तु। और भी रोग रहितम की जगह निरोगम भी कर सकते हो अगर आपको नहीं याद रहे। सर्वे निरोगम भवन्तु। ठीक है, प्रार्थना की है सभी का कल्याण हो, सभी का, सर्वेशाम कल्याणम भवन्तु। ठीक है, महाविद्यालय के चारों ओर को कहते हैं परित, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और कहा? महाविद्यालय में। कैसे बनेगा वाक्य? है महाविद्यालयम परित। स्वच्छता का है, स्वच्छता लिख दीजिए। वृक्ष कहते तो वृक्ष लिख देते। ठीक है, स्वच्छता अस्ति। वृक्ष होता तो वृक्षाः सन्ति। ठीक, स्वच्छता को तो काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको एक वचन में ही रखा है। चलिए नेक्स्ट, ज्ञान के बिना। बिना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है। या तो द्वितीय कर लो, तृतीय विभक्ति कर लो, या फिर पंचमी विभक्ति कर लो। चॉइस है आपके पास, परंतु जो सबसे सरल है वो क्या है? द्वितीय विभक्ति आसान है, उसी का ही प्रयोग करें। तो ये बनेगा हमारे पास, ज्ञान में लगाओ द्वितीय, ज्ञानम। म याद रखना है, बिना का बिना हो गया। सुखम नहीं है, नास्ति। चलिए नेक्स्ट, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम को कहते हैं उद्यम। उद्यमेन नहीं याद होता तो परिश्रमेन ही कर लीजिए। परिश्रमेन, ही के लिए लगाते हैं एव। कार्य, कार्य की संख्या अधिक। फलम फले फलानी, कार्यम कार्य कार्याणि। सिद्ध होते हैं, सिद्धयन्ति। चलिए नेक्स्ट, माता को नमस्कार। नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। तो लगाइए माता की चतुर्थी। ये तभी लगाएंगे जब आपको शब्द रूप याद होंगे। क्या बनेगा? मात्रे नमः। नेक्स्ट, परोपकार पुण्य के लिए होता है। के लिए का साइन कहाँ पे था? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यानी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। परोपकार की परोपकार बना दीजिए। परोपकार पुण्य के लिए, पुण्याय भवति। नेक्स्ट, अब देखिए कोरोना का समय चल रहा है। अब कोरोना का ही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। कोरोना क्या है? बहुत ही
कोरोना का अस्ति। इस तरीके से आपने अनुवाद कार्य करना है। 5 करने को कहे हैं और 3 एक्स्ट्रा हैं। जो आपको सरल लगे वो आप अटेम्प्ट करें, और इससे रिलेटेड भी सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है। तो आज के लेक्चर में हमने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी के क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ सॉल्व किया है। आपका कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।